हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड डॉक्टर शारदा। आज मैं फोलिक एसिड की कमी की वजह से क्या क्या होता है आज वो बताऊंगी। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि फोलिक एसिड हमें क्यों लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो फोलिक एसिड की बहुत सारा रीज़न है। पहले दिन से फोलिक एसिड लेना चाहिए। इवन कंसेप्शन से पहले अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 1-2 महीने पहले फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। अब फोलिक एसिड जो औरतें नहीं लेती हैं उनके साथ क्या क्या होता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैं ये अब बताऊंगी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सबसे पहले जो हमारे बच्चे का ब्रेन, स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो बिफ्रीडा में जाके खुलती है वो पूरी तरीके से नहीं खुल पाती, जिससे बच्चे के ब्रेन में कमी हो जाती है, स्पाइन में कमी हो जाती है और वो हमेशा के लिए पैरालाइज होने का डर रहता है। तो ऐसे बेबी का अगर हमें पता चलता है तो फिर हम उसको टर्मिनेट करने के लिए बोल देते हैं कि क्योंकि वो पैदा होके भी ठीक नहीं रहेगा। सेकेंड जो है एंसेफेली, जिसका जैसे आधा ब्रेन बनना, स्कल नहीं बन पाता, सर की आधा हिस्सा बनता है और आधा नहीं बन पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे आप बच्चे को पैदा नहीं कर सकते उस बच्चे को। तो और जिसकी वजह से अगर ऐसा बच्चा हम पूरे 9 महीने तक कैरी करते हैं तो स्टिल बर्थ होने का डर है और पैदा होते ही उसको डेड हो जाता है बच्चा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम बताते हैं ब्रेन टिश्यू बन ही नहीं पाते ऐसे बच्चे के फोलिक एसिड की कमी की वजह से। तो गाइस प्लीज़, बहुत सारी कमियां हैं जो फोलिक एसिड की वजह से उसमें पाई जाती हैं। तीसरा जो रीज़न है क्लिफ्ट, होंठ कट जाते हैं और उसका जो अंदर का पार्ट है वो बन ही। इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज और स्टिल बर्थ, इश्यूज फॉर द मदर एनीमिया। अब आगे आता है, अभी तक ये बच्चे के लिए था। बच्चे को फर्स्ट जो होता है बच्चे के ब्रेन में कमी आ जाती है, बच्चे के होंठ कटे हुए होते हैं और स्पाइन में रीढ़ की हड्डी प्रॉपर नहीं बन पाती है। प्लस बच्चे को फोलिक एसिड की कमी की वजह से हार्ट डिसीज भी होती है। पर हार्ट डिसीज वालों का अगर उसके चारों चैम्बर खराब है तो उसको भी हम टर्मिनेट करने के लिए बोलते हैं। अगर हार्ट ठीक है तो वो पैदा होने के बाद भी उसकी सर्जरी वगैरह होती है, जो कि है तो रिस्की। इससे अच्छा है कि फोलिक एसिड खा लो। आप एक अच्छा बच्चा, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो फोलिक एसिड खाना चाहिए। ये थे बच्चे के लिए। अब है मदर के लिए। मदर को एनीमिया हो जाता है अगर वो फोलिक एसिड नहीं खाती। वो लंबे लंबे सांस लेती है, थकी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, पेल उसके नेल्स होते हैं, स्किन पेल हो जाती है, छोटे छोटे सांस ले पाती है, उसको थकावट जल्दी हो जाती है। एक्लेम्सिया होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है मदर को। एनीमिया तो फर्स्ट होता है प्री एक्लेम्सिया। फोलिक एसिड की कमी की वजह से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है पेशेंट का, जो कि माँ और बच्चे के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि माँ को बचाने के लिए बच्चे को पहले निकालना पड़ता है अगर में उसका बीपी कंट्रोल नहीं होता है। प्लस उसका जो प्लेसेंटा है अब्रप्शन हो जाता है। प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देता है और अब्रेशन फटने का डर रहता है, इसलिए प्लेसेंटा की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे कि अब्रेशन होने का डर होता है और प्लेसेंटा सेपरेट होने का डर रहता है। तो माँ को फोलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। प्लस जब डिलीवरी हो जाती है तो रिकवरी नहीं हो पाती माँ की अगर फोलिक एसिड नहीं खाते। तो माँ को ये चीज़ें चाहिए कि मेडिसिन भी खाना है, प्रॉपर डाइट लेना है। दालों में फोलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि फोलिक एसिड किन चीज़ों में ज़्यादा है, तो वो डेली रूटीन में खाओ प्लस मेडिसिन खाओ, तो आपका बच्चा जो होगा वो स्वस्थ होगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे बच्चे जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग कहते हैं कि मैडम आपके यहाँ, क्योंकि मैं फोलिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में खिलाती हूँ। 400 से 800 mg माइक्रोग्राम एक दिन में खाना चाहिए कंसेप्शन से पहले। 1 महीने पहले अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आपको प्लान करना है बेबी, तो 1 महीने पहले आप फोलिक एसिड खाना शुरू कर दीजिए ताकि आगे बहुत सारे इन कॉम्प्लिकेशनों से बच जाओ, आपका बच्चा स्वस्थ हो। थैंक यू।